हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल 12th क्लास के लिए नैतिक शिक्षा जो पुस्तक अभी लगाई गई है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं, एक वीडियो में ही कोशिश करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर पाएँ। ये नैतिक शिक्षा की बुक है, ये इस तरह की बुक लगी हुई है आप लोगों की। ठीक, ये सब इस बुक में से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम मंत्र में क्या प्रार्थना की गई है? प्रथम मंत्र में ईश्वर को सभी सुखों का दाता, पवित्र स्वरूप वाला बताते हुए प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, आप हमें समस्त प्रकार के दुर्गुणों और दुर्व्यसनों, बुरी आदतों से बचा लीजिए। आप हमें कल्याण करने वाले कर्म रूपी पदार्थ तथा प्रेम रूपी सागर प्रदान कर दीजिए। क्या प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हमें सभी प्रकार की बुराइयों से, बुरी आदतों से बचा लीजिए और कल्याण के रास्ते पर प्रेरित कीजिए। अगला प्रश्न है, भक्तों ने ईश्वर से जो वरदान मांगे उनको विस्तार से लिखिए। भक्तों ने भगवान से कौन कौन से वरदान मांगे थे? भक्तों ने ईश्वर से वरदान मांगते हुए कहा था कि हे ईश्वर, हम चाहते हैं कि हमारी जिह्वा दिन रात आप ही का गुणगान करती रहे, आप ही का नाम रटती रहे। हे ईश्वर, आप सदा हमारे मन में बसे रहें, आप हमेशा हमें पाप और बुराइयों से बचाते रहें, आप हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। भक्तों ने भगवान से यही वरदान मांगे। अगला प्रश्न है, गीता में किस प्रकार का अद्भुत संगम है? संगम का मतलब मेल। गीता में ज्ञान, कर्म और उपासना यानी ज्ञान, कर्म और पूजा तीनों चीज़ों का संगम है। गीता में लोक और परलोक दोनों को सुधारने का एवं जीवन जीने का रास्ता बताया है। गीता में किस किस का अद्भुत संगम है? ज्ञान, कर्म और पूजा का, तीनों का अद्भुत संगम है। अगला है, भारतीय जीवन दर्शन से क्या अभिप्राय है? भारतीय जीवन दर्शन क्या है? ज्ञान, कर्म और उपासना इनका गहरा संबंध है। ज्ञान पूर्वक श्रेष्ठ कर्म करते हुए भगवत भक्ति की ओर बढ़ते जाना ही भारतीय जीवन दर्शन है। मतलब ज्ञान, कर्म और पूजा का तीनों का गहरा संबंध है। ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए भक्ति की ओर बढ़ते जाना भारतीय जीवन दर्शन है। अगला प्रश्न है, सच्चे भक्त की क्या पहचान होती है? सच्चे भक्त की पहचान क्या होती है? सच्ची भक्ति किसी प्राणी, सच्चा जो भक्त है वो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता। जो सच्चा भक्त होता है वो किसी से घृणा, किसी से द्वेष नहीं करता, वो सबका मित्र होता है, सबसे प्रेम करता है। वह अहंकार यानी घमंड और मोह माया से दूर होता है। उसके मन में सबके प्रति दया, करुणा और प्रेम भाव होता है। वह सुख दुख में समभाव रहता है, एक जैसा रहता है, ना सुख में ज़्यादा खुश होता है, ना दुख में ज़्यादा दुखी होता है। वह क्षमाशील होता है। अगला प्रश्न है, राजा ने मंत्री को पद से क्यों हटाया? एक बार राजा और मंत्री किसी भयानक वन में शिकार करने गए। वन में शिकार पर वार करते समय राजा की अंगुली कट गई। मंत्री बोला, भाई जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब राजा को गुस्सा आया कि मेरी उंगली कटी हुई है, और ये मंत्री कहता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए होता है। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने मंत्री से ये कह करके मंत्री से ये कहने पर कि हमारी तो उंगली कट गई और हमें कष्ट हो रहा है, और आप कहते हैं कि अच्छा ही हुआ। इस बात से गुस्सा होकर के राजा ने मंत्री को पद से हटा दिया। अगला प्रश्न है, अमर बेल के विषय में कवि क्या कहते हैं? अमर बेल क्या है? अमर बेल के बारे में कवि कहता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उससे ताकतवर कोई नहीं है। वह बिना जड़ की अमर बेल को पालता है। अमर बेल क्या होता है? एक पीले पीले रंग की बेल सी होती है, पतले पतले धागों टाइप सी, बड़बेरी पर या इस तरह के पौधों पर आपने देखी होगी, वो पेड़ों पर। ऐसे ईश्वर को छोड़ करके अमर बेल के बारे में कहता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, बिना जड़ की अमर बेल को पालता है। अमर बेल की कोई जड़ नहीं होती, ऊपर ऊपर उगती है वो।
ऐसे ईश्वर को छोड़ करके हमें कहीं और नहीं भटकना चाहिए। हमें उस भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उसका सहारा लेना चाहिए। हमें अन्य किसी का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है भर्तृहरि। देखो भर्तृहरि ऊपर रह है और नीचे री है। भर्तृहरि ने भक्तिहीन पुरुष को निंदनीय क्यों माना है? जो आदमी भक्ति नहीं करता उसको निंदनीय इसलिए माना है क्योंकि मनुष्य के जीवन में परमात्मा की भक्ति सर्वोपरि है, सबसे ऊपर परमात्मा की भक्ति है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो निंदनीय है। अगला प्रश्न है सनातन धर्म से क्या अभिप्राय है? जो हमारा उपकार करे हम उसका भला करें, जो हमारा भला करे हमें भी उसका भला करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म के अनुसार हमें उपकार को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ कर्म मानना चाहिए। अगला प्रश्न है मानव जीवन में ऋषियों की कल्पना किस रूप में की गई है? मानव जीवन में, मानव शरीर में ऋषियों की कल्पना, मानव शरीर में ऋषियों की कल्पना शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में के माध्यम से की गई है। मानव शरीर में 7 ऋषि हैं। हमारा शरीर यूं मानो कि यज्ञशाला है जहां हवन किया जाता है। यह ऋषियों का आश्रम है। आँखों को से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुने, नाक से ओम का जप करें, नासिका से ओम का जप करें, मुख से बुरे वचन ना बोलें, मन से शिव संकल्प करें, मन से शिव संकल्प करें, बुद्धि से दृढ़ संकल्प करें। इस तरह से हम ऋषियों का आश्रम बनाएं। अभद्र दर्शन से यानी कि बुरे दर्शन से, बुरा सुनने से, बुरी वासनाओं की गंध लेने से, अंडा मांस मछली शराब आदि के सेवन से यह शरीर नष्ट हो जाएगा। ऋषि कितने बताए हैं? 7 बताए हैं। आँख, कान, नाक, मुख, मन, बुद्धि, दृढ़ संकल्प यानी बुद्धि से दृढ़ संकल्प। ये क्या चीजें बताइए? सारी चीजें क्या बताई हैं? ऋषियों की कल्पना के रूप में बताई गई। अगला प्रश्न है विवेक से हीन व्यक्ति का पतन किस प्रकार होता है? विवेक से हीन व्यक्ति का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। वो विपत्ति में पड़ करके, मुसीबत में पड़ करके जीवन नष्ट कर लेता है। अगला प्रश्न अत्यधिक लोभ के क्या दुष्परिणाम होते हैं? अत्यधिक लोभ के कारण, लोभ करेगा तो बुद्धि अंधी हो जाएगी। बुद्धि नहीं है तो जो मनुष्य है वो विपत्तियों में पड़ता चला जाएगा, मुसीबतों में उलझता चला जाएगा। लोभ के कारण मनुष्य नीच कर्म करेगा। लोभ सभी पापों की जड़ है। लोभ के कारण मनुष्य तरह तरह के अनर्थ कर लेता है। अतः लोभ अच्छी चीज नहीं है। अगला प्रश्न हवलदार अब्दुल हमीद वाले पास का है। ये कसूर क्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन करो। कसूर क्षेत्र में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 1965 में जब भयंकर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान यह युद्ध उन अमेरिकी पैटर्न टैंकों के भरोसे लड़ रहा था। अमेरिका ने पाकिस्तान को 15 पैटर्न टैंक दिए थे और उन टैंकों के बारे में प्रसिद्ध था कि उन टैंकों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। भारतीय सैनिकों ने हवलदार अब्दुल हमीद के नेतृत्व में अपने अपूर्व में शौर्य का प्रदर्शन किया। कसूर क्षेत्र को पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना डाला। 3 को तो नष्ट कर दिया। इसमें हवलदार अब्दुल हमीद को वीरगति प्राप्त हुई, वे शहीद हुए। और इस युद्ध में 15 पैटर्न टैंक थे, उनको अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर अपने कई सैनिकों सहित मारा गया। कसूर क्षेत्र में अब्दुल हमीद को वीरगति प्राप्त हुई और उन्होंने जो पैटर्न टैंक जिनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी उनको सब पर अपना कब्जा कर लिया और 3 टैंकों को जड़ से उड़ा दिया। अगला प्रश्न है गीता किस ग्रंथ से ली गई है? गीता श्रीमद् भागवत के पुराण नामक ग्रंथ से ली गई है। गीता में श्री कृष्ण उपदेश किसको देते हैं? श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। अगला प्रश्न है योग किसके दुख का कारण है? योग किसके दुख का नाश करता है? जो व्यक्ति उचित आहार विहार करता है, सभी कर्मों का यथा योग्य चेष्टा से पूर्ण करता है, यथा योग्य शयन करता है, सोता है, योग उसके दुखों का नाश करता है। जो सही समय पर भोजन करता है, सही समय पर अपना कर्म करता है, सही समय पर निद्रा ग्रहण करता है, उनके दुखों का नाश करता है।
त्रिगुणमयी माया कैसी होती है? त्रिगुणों से युक्त, 3 गुणों से युक्त माया बड़ी अद्भुत और दुस्तर होती है। त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर और अद्भुत होती है। अगला है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भाव क्या है इसका? इस पंक्ति का भाव कि श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे शांति मिलती है। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान के बाद उसको शांति प्राप्त होती है। ईश्वर के परम पद को कौन प्राप्त करते हैं? जिनका मान और मोह नष्ट हो गया, आसक्ति रम्य दोष जिन्होंने जीत लिए, जिनकी नित्य स्थिति परमात्मा के स्वरूप में है, जिनकी कामना पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, कोई इच्छा ही नहीं है, जो ना दुख में दुखी होते हैं ना सुख में सुखी होते हैं, ऐसे व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जिनकी कोई इच्छा नहीं होती, कोई मोह माया नहीं होती, ना कोई आसक्ति होती है, ना कोई इच्छा होती है, ना दुख में दुखी ना सुख में सुखी, ऐसे व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्र विहित विधि को छोड़ करके काम करने वाले को क्या हानि होती है? जो विधि, जो तरीका, काम करने का तरीका जो शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति शास्त्र विहित विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करता है, उसके कार्यों को ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना परम गति प्राप्त होती है, ना उसे किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। अगला है सांडर्स वध के बाद सुखदेव द्वारा क्रांतिकारियों को सहयोग न देने के प्रश्न पर दुर्गा देवी ने क्या विचार व्यक्त किया? जब सांडर्स का वध कर दिया था और सुखदेव को क्रांतिकारियों ने सहयोग नहीं दिया, तो दुर्गा भाभी के क्या विचार थे? सांडर्स वध के बाद सुखदेव द्वारा क्रांतिकारियों को सहयोग न देने के प्रश्न पर दुर्गा देवी ने न केवल तत्काल हाँ भर ली। प्रश्न है, सांडर्स वध के बाद सुखदेव द्वारा क्रांतिकारियों को सहयोग देने के प्रश्न पर दुर्गा भाभी को कहा कि आप हमें सहयोग दें, क्योंकि उनको पकड़ा जा रहा था, दुर्गा भाभी ने उनको छिपाया था। तो जब दुर्गा भाभी को पता सहयोग देने की बात आई तो दुर्गा भाभी ने एक ही पल में हाँ कर दी। हाँ ही नहीं करी बल्कि अपनी ओर से सहयोग के लिए 500 रुपये भी दिए और कहा कि वो ना केवल एक क्रांतिकारी की पत्नी है बल्कि स्वयं भी क्रांतिकारी है। सांडर्स वध के बाद सुखदेव को अंग्रेज पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने मदद मांगी थी दुर्गा देवी से। दुर्गा देवी ने उनको सहयोग 500 रुपये देकर सहयोग भी किया और उनका और भी सहयोग दिया, उनको छुपाने में भी उनकी मदद की। शिक्षा के क्षेत्र में दुर्गा देवी का क्या योगदान रहा? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के बाद अपना जीवन तो भारत के शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में ही लगाया। 1932 से 35 तक वे प्यारेलाल कन्या विद्यालय गाजियाबाद में शिक्षिका रही। वे अडियार मांटेसरी में प्रशिक्षण लिया। 1940 में लखनऊ में पहला मोंटेसरी स्कूल खोला। सेवानिवृत्ति के बाद वे गाजियाबाद में रही तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती रही। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के लिए बसु कब और कहाँ गई? उच्च शिक्षा के लिए बसु 1880 में इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन शुरू किया था कि स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई। कुछ समय के बाद कैम्ब्रिज में क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रकृति विज्ञान के अध्ययन में जुट गए। यहाँ के 2 अध्यापकों, प्रकृति विज्ञानी प्रोफेसर सिडनी विनेस और भौतिक विज्ञानी लॉर्ड रेले ने उनका विशेष रूप से मार्गदर्शन किया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बसु द्वारा विद्युत तरंग पर किए गए शोध पर प्रकाश डाले। जगदीश चंद्र बसु ने विद्युत तरंग पर बहुत महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। 1885 में बसु ने शॉर्ट रेडियो तरंगों की भी खोज की है। इन्होंने पटसन के सूक्ष्म रेशों जैसी सूक्ष्म सामग्री से विद्युत तरंगों के ध्रुवण को ग्रहण करने वाले उपकरण बनाने में भी सफलता प्राप्त की। उनकी सहायता से विद्युत उपकरण रिसीवर तैयार किया। उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा वायुमंडल में वायरलेस की तरंगों के अस्तित्व को सिद्ध करा। बसु के बेतार का यह आविष्कार 1885 में कोलकाता नगर भवन में पुष्टिपूर्ण शोध कार्य मान लिया गया। बिना तार का
उन्होंने यह कार्य अपने स्वनिर्मित उपकरणों से विद्युत तरंगों को 2 कमरों की दीवार पार करके तीसरे कमरे में पहुंचा करके एक तोप व एक पिस्तौल चला करके बारूद के ढेर में विस्फोट करे दिखाया। तो इन्होंने विद्युत तरंगों पर शोध किया था। अगला प्रश्न है, गरीब और पिछड़ी जाति के बच्चों के प्रति बसु के क्या विचार थे? बड़े उदार और गंभीर विचार थे इनके। इन बच्चों को देखकर उनके मन में विचार आता था कि आदमी परिश्रम से ऊंचा होता है, धन और जाति से नहीं। मनुष्य बलहीन तो आत्म बल के गिरने या नष्ट होने से होता है। मनुष्य कमजोर तो आत्म बल के गिरने से नष्ट होता है। अगला प्रश्न है, बसु के जीवन पर पिता के उदारतापूर्ण व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा? बसु के जीवन पर पिता के उदारतापूर्ण व्यवहार का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, जिसे उन्होंने अंत तक निभाया। उनका परिवार शिक्षित धार्मिक विचारों वाला था, जिसमें रामायण, गीता और महाभारत पढ़े जाते थे। उन्हें कर्ण के जीवन से बड़ी प्रेरणा मिली, जिसके आधार पर उन्होंने जीवन में संघर्ष करते रहना सीखा। वे हार से ही विजय का जन्म होना मानते हैं। कहते हैं ना कि हर असफलता एक सफलता की सीढ़ी है। तो ये वीडियो थी जगदीश चंद्र बसु तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी। अगला पार्ट देखेंगे हम अगली वीडियो में।